हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो कि अभी हम लोग जो है 4 बजे के क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। चाइल्डहुड का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बोल रहे हैं कि मैम रिवीजन क्लास चलाइए। बिल्कुल मैं रिवीजन क्लास चलाऊंगी। आप लोग को जो भी टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है या फिर आप चाहते हो कि उस पर रिविजन क्लास हो तो हम लेकर आएंगे। फिलहाल हम लोग जो है कंटेम्प्रेरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आज का भी क्लास आपका कंटेम्प्रेरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए है। ये जो आज का मैं आपको क्लास ये लेकर आई हूँ क्वेश्चन पेपर, ये आप लोगों का जो है मैं बोलूँगी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कल का जो हमने क्वेश्चन देखा था उसी की तरह से है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, और इसमें हम देखेंगे कौन कौन से जो है क्वेश्चन हमें करने हैं। तो जैसे कि कल आप लोगों ने देखा कि इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे थे जो कि इम्पोर्टेंट था। आज मैं आप लोग को बेस पे बताऊंगी, जैसे कि अगर आप लोग का वेरी शॉर्ट फिर शॉर्ट एंड लॉन्ग आता है तो कैसे रहेगा, क्वेश्चन कौन सा रहेगा वो जरूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जरूरी नहीं है फॉर्मेट में भी आप लोगों का जो है अलग हो, लेकिन क्वेश्चन जो है वही आ सकता है। तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आज के। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्लास। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बहुत जल्द जो है बीएड एंट्रेंस यानी यूपी बीएड एंट्रेंस का क्लास हम लोग पेड क्लास लाने वाले हैं, और अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं या आपके घर से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप हमें जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगी कि ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और ये उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन है हम वो देखेंगे। ये वेरी शॉर्ट का है, तो वेरी शॉर्ट में ये जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा 2 नंबर का रहेगा, और 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 10। ये आप देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। क्योंकि ये 2 नंबर का है तो आप एक पैरा लिखेंगे तो आपका काफी है। तो डेमोक्रेसी के बारे में आपको करना है और वो यहाँ पे लिख देना है। दूसरा है व्हाट इज नेशनल एडल्ट एजुकेशन, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा जो हमारे देश में स्टार्ट हुआ था ये क्या था, इसमें किनको शिक्षा दी जाती थी? तो एक्चुअली में हुआ क्या था ना कि हम जो सर्व शिक्षा अभियान लेकर आए थे तो उसमें हम बच्चों को पढ़ा रहे थे, सही बात है। तो बच्चे को पढ़ाने से पहले हमारे लिए ये तो जरूरी था कि बड़े जो हैं उनको तो समझ में आए कि शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो एडमिशन तो करवा लेते थे लेकिन स्कूल बच्चों को भेजते नहीं थे। उनको लगता था कि इस बहाने जब तक बच्चा जाके स्कूल में बैठ रहा है तो उससे अच्छा जो है कुछ काम कर ले, कुछ पैसा आ जाएगा उनका। तो वो एजुकेशन यानी शिक्षा का जो है अहमियत ही नहीं समझते थे। तो इसीलिए हमारे देश में पहले ये विचार किया गया कि हम बच्चों को तो शिक्षा दें, लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि जो बड़े हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, उनको भी शिक्षा दी जाए ताकि उनको शिक्षा का, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस समझ में आए। तो इसीलिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो है स्टार्ट हुआ था, और इसमें जो है युवाओं को जो कि पेरेंट्स बन चुके हैं उनको शिक्षा दी जाती थी, जिसमें ज्यादातर क्लासेस जो है रात में चलाए जाते थे। तो ये राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के बारे में आपको लिखना है, बस 2 नंबर का है तो ज्यादा नहीं लिखना है। मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा का क्या हाल था? देखिए भाई, स्त्री शिक्षा तो मैं बोलूंगी वैदिक काल में ही आधा टाइम तक सही था। उसके बाद से जैसे ही ब्राह्मण युग आया ये सब डिस्क्रिमिनेशन हुआ, चाहे वो बौद्ध शिक्षा हो या फिर वो मुस्लिम शिक्षा हो, सभी जगह स्त्रियों का हाल तो बुरा ही रहा है। तो मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा के बारे में आपको लिखना है। आपको पता ही है कि यहाँ पे जो है मकतबों तक तो स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, मकतब यानी कि प्राइमरी लेवल तक। मदरसों में बच्चों स्त्रियों को, लड़कियों को भेजा नहीं जाता था। बहुत कम ही लोग थे जो अपने घर में बुला करके जो टीचर्स थे उनसे पढ़ा लिया करते थे, अदरवाइज ये सबके लिए फैसिलिटी नहीं थी। फिर है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक बार बताया भी था, ये क्लास भी करवाया गया कि जॉन डीवी ने इस बात को बोला है कि एजुकेशन जो है वो ट्राइपोलर है। ट्राइपोलर का मतलब होता है कि ट्राइंगल है, इनमें 3 जो है पोल हैं। ऐसे सभी लोग मानते हैं कि ये जो है एजुकेशन जो है बायोपोलर है, यानी कि 2 पोल इसमें जरूरी है, जो पिलर्स हम बोलते हैं वो। लेकिन जॉन डीवी का मानना
करना है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। पहला उन्होंने तो डेफिनेटली जो है स्टूडेंट का स्थान दिया है, ये जो पोल है वो स्टूडेंट का है, ठीक है। उसके बाद से एक पोल जो है उन्होंने टीचर के लिए रखा है कि टीचर इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा पोल जो है उन्होंने करिकुलम को दिया है। उनके अनुसार जो है करिकुलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, टीचर एंड करिकुलम, ये 3 पॉइंट्स को उन्होंने बताया है कि इंपॉर्टेंट है, और ये जॉन डीवी के द्वारा दिया है। तो इस प्रक्रिया को आपको बताना है। ये डायग्राम बना करके समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 ही नंबर का डायग्राम बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन स्कूल सिस्टम, समान विद्यालय प्रणाली क्या है। तो कॉमन स्कूल सिस्टम भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब होता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, एक ही स्कूल के नीचे जो है सभी को शिक्षा दी जाए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या फिर जो है जाति की वजह से जो है इसको डिस्क्रिमिनेट किया गया हो, किसी भी तरीके से सभी को जो है शिक्षा एक ही स्कूल के अंतर्गत मिले, उसको कॉमन स्कूल सिस्टम जो है इसलिए लाया गया था। तो ये एक हो गया। फिर है शिक्षा का व्यापक अर्थ, यानी कि शिक्षा का जो है डेफिनेशन देना है, ये हमने करवाया है। नैरो अर्थ भी करवाया, संकुचित अर्थ भी करवाया, व्यापक भी करवाया। तो प्लेलिस्ट से जाके वो क्लास आप लोग ले लेंगे। रिलेशन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, लोकतंत्र एवं शिक्षा के बीच में क्या संबंध है, किस तरह से जो है इन दोनों का रिलेशनशिप है, उसको आपको बताना है। धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को स्पष्ट कीजिए। जो हमारा सेकुलरिज्म है और सोशल जस्टिस है, क्योंकि स्पेशली हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और लोगों से ही जो है हमारा समाज बनता है। तो अगर हम सभी लोगों से समाज बना है और सभी अलग अलग धर्म के हैं, तो ऑफकोर्स हमें उसे मिलजुल करके ही रहना पड़ेगा। ये इंडिया में ही एक देखने को मिलता है, तो इसको थोड़ा सा आपको स्पष्ट करना है। 9th नंबर आपको देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान की धारा 24 का वर्णन करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 24 सेक्शन है उसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद है व्हाट इज नई तालीम, नई तालीम क्या है उसके बारे में आपको बताना है। ये सारे के सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो कि आपको पूरा 20 नंबर दिलाएगा, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही थी। ये ट्राइपोलर हो जाए, मुस्लिम पीरियड हो जाए, इसमें ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको प्लीज अच्छे से कीजिएगा। आइए हम सेकेंड फेज में चलेंगे। सेकेंड फेज यानी सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारा शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर का रहेगा, और 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं पे 4 कहीं पे 5, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका जो सेकंड है, मुस्लिम काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे उसके बारे में लिखना है। बहुत डिटेल से ये क्लास करवाया गया है, तो प्लीज इसको अच्छे से कीजिएगा। भारत की वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के कम से कम 5 उद्देश्य को लिखिए, जो अभी हमारा करंट सिचुएशन है एजुकेशन को, उसके उद्देश्य क्या है उसके बारे में लिखना है। तो आप जैसे कि जानते हैं अभी हमारा जो एजुकेशन चल रहा है उसमें हम टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम जो है हर एक जो अपडेशन है, जो नया चीज़ आ रही है उस पर ध्यान दे रहे हैं, आधुनिकीकरण में ध्यान दे रहे हैं, वैश्वीकरण में, ग्लोबलाइजेशन में ध्यान दे रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो बच्चों के लिए जरूरी है, उन सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये उद्देश्य इसमें आएगा। What are the main aims of education according to रविन्द्रनाथ टैगोर? डिस्कस। रविन्द्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग जो मुख्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने भी तो बच्चों को ही जो है मेन माना है, और किस तरह से उन्होंने बताया था किस तरह की एजुकेशन हमें देनी है। तो उन्होंने बताया था कि हमें रियल एजुकेशन देने की जरूरत है, जो हमें रियल दुनिया से कनेक्ट करे, बुकीज लैंग्वेज देने की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर वाले में जो है और है, यानी अथवा है, या तो रविन्द्रनाथ टैगोर का कीजिए। यह सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, जो हमारा सोशल चेंज होता है उसको इफेक्ट करने वाले कारक यानी फैक्टर्स के बारे में बताना है। तो ये तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले तो एजुकेशन ही आता है, जो कि हमारे सोसाइटी में चेंज ला सकता है। फिर उसके बाद से हम लोग हैं, जो कि हम सभी लोग हैं, वो कर सकते हैं। तो इस तरह से फैक्टर्स आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा मानव मन एवं आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है, ज्ञान, चरित्र तथा संस्कृति का उत्कर्ष करती है। तो अरविंद घोष के अनुसार जो है वो आपको लिखना है। इसमें अथवा दिया हुआ है, या तो आप शिक्षा आयोग 1964, जिसको हम लोग कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं, उसकी विशेषता लिखनी है। देखिए कुछ कोठारी कमीशन हो गया, फिर उसके बाद से आपकी 1986 की शिक्षा नीति हो गई, 1992 की रिवाइज शिक्षा नीति हो गई, 2005 हो गया, ये 1952 का मुद्देलर कमीशन हो गया, ये
कुछ 6-7 चीज़ें हैं जो आपको एकदम अच्छे से करना है। वर्धा कमीशन है, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए वर्धा कमीशन भी दिया गया है, तो उसको भी आपको अच्छे से करना है, बिल्कुल कुछ छोड़ना नहीं है। फिलॉसफी में हम देख रहे हैं कि एक अरविंद घोष का था, एक रविन्द्रनाथ टैगोर का था, और यहाँ पे अगर आपको देख रहे होंगे तो महात्मा गांधी का है। लेकिन आप ये बात देखिएगा, जो भी फिलॉसफी पूछेगा ना किसी भी पर्टिकुलर का नाम लेकर, वो अथवा में भी एक और क्वेश्चन देगा ही जिससे आप कर ले। तो यहाँ पे जे कृष्णमूर्ति के दार्शनिक विचारों के बारे में भी दिया हुआ है, तो इनमें से दोनों में से या तो महात्मा गांधी का लिखे या तो जे कृष्णमूर्ति का लिखे। महात्मा गांधी का थोड़ा सा इजी पड़ेगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो है बेसिक शिक्षा पे जो है ज़्यादा दिया है, बातें की हैं, इसमें आवाज़ उठाई है, तो आप ये लिख पाओगे। या फिर आप अगर आपको जे कृष्णमूर्ति का है तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुए। अब आइए हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। देखिए जो भी क्वेश्चन है प्लीज अच्छे से कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है, मैंने आपको पहले भी जब फॉर्मेट बताया है कि जब इस तरह से वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन रहता है तो आप लोगों के जो है लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2 ही रहता है, तो वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट में जाते हैं तो हमें लॉन्ग क्वेश्चन 2 मिलता है। लेकिन मिलता कितने नंबर का है? 15 नंबर का, यानी कि 2 क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा 30 नंबर का। अब आइए हम एक एक करके देखेंगे इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में हम कौन सा कर सकते हैं। ऑप्शंस आपको दिए हुए रहते हैं सफिशिएंट, उसमें से आपको चूज करना रहता है। तो सबसे पहले जो अभी मैं बता भी रही थी आप लोगों को 1992 के बारे में, तो 1992 की जो शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिवाइज किया गया था, जो 1986 की शिक्षा नीति थी, और उसमें जो कमियां पाई गई तो रामकृष्ण मूर्ति के अध्यक्षता में 1990 में जो है कुछ कमियों के बारे में बताया गया। उस कमियों को जो है दूर करके 1992 में जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया। तो इसके बारे में आपको लिखना है। बहुत अच्छी तरीके से ये क्लास करवाया गया है, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हो। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनसीईआरटी इन हायर एजुकेशन। एनसीईआरटी का क्या रोल है? एनसीईआरटी पूरा करिकुलम का जो है बोल सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलती है, इसके बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडिया टीचर अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति का एक विचार है यहाँ पर। एक आदर्श, चाहे जे कृष्ण, लॉन्ग में मैं बता रही हूँ, या तो जे कृष्णमूर्ति का रहे, चाहे महात्मा गांधी का रहे, रविन्द्रनाथ टैगोर का रहे, अरविंदो घोष का रहे, इन चारों में से किसी एक का जो है इसमें रहेगा लॉन्ग में, तो आप उसको कीजिएगा। देखिए आपको इतने क्वेश्चंस में से सिर्फ करना 2 है, तो वही 2 कीजिएगा जो आपको अच्छे से आए। मैं तो इसको एश्योर कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन रहेगा, तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आप कर ही लीजिए कि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। इसको कीजिए, 1986 को कीजिए, इसमें से कोई एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा 110%। मुद्देलर कमीशन, तो अब मुद्देलर कमीशन आएगा तो 2 क्वेश्चन हो जाएगा। अभी क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन? इलस्ट्रेट योर आंसर विथ एग्जांपल्स। आर्थिक विकास और शिक्षा में क्या संबंध है? अपने उत्तरों को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो हम सब जानते हैं कि हमारा इकोनॉमिकली डेवलपमेंट तब हो सकता है जब कि इस देश के रहने वाले नागरिकों का विकास हो सके। और नागरिकों का विकास कैसे होगा? शिक्षा के द्वारा होगा, एजुकेशन के द्वारा होगा। तो इन दोनों में कनेक्शन तो पूरा देखने को, संबंध तो देखने को मिलता है। अब इसको उदाहरण देकर के, एग्जाम्पल देकर के आपको समझाना है। 11 नंबर आपका है, अकॉर्डिंग टू ड्रेवर सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल अडॉप्ट्स द सोशल एनवायरनमेंट एंड बिकम्स अ रिकॉग्नाइज्ड। ड्रेवर के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से समायोजन करता है और सामाजिक मान्यता प्राप्त करके वह समाज का मान्य, सहयोगी एवं कुशल सदस्य बनता है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। मैं आप लोग को एक जो है सजेशन देना चाहूँगी इस मामले में। कभी भी जो है ऐसे क्वेश्चन को लॉन्ग में मत चूज कीजिएगा। समीक्षा करने वाले क्वेश्चन को कि देखिए 15 मार्क्स का है, आपको कम से कम 6 से 7 पेज लिखना होगा, और कभी भी समीक्षा हम करेंगे ना तो 6 से 7 पेज नहीं लिख पाएंगे। तो ये सजेशन है मेरा कि इस क्वेश्चन को तो पहले मत कीजिएगा। हाँ, अगर बाय द वे आप कुछ कर रहे हो, जो आपने क्वेश्चन देखा उसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं कभी भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन छोड़ कर आने के लिए नहीं कहूँगी। तब आप इसको जो है ट्राई मार लीजिएगा, लेकिन पहले कभी मत चूज कीजिएगा। अब इसमें से अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम कौन सा 2 क्वेश्चन करना है, तो मैं आपको सजेशन दूंगी जिसमें आप बहुत अच्छे से मार्क्स अच्छे से ला पाओगे, टीचर्स के लिए अट्रैक्ट करेगा वो क्वेश्चन। सबसे पहला तो ये 92 वाला क्वेश्चन, ये एक फिक्स कर लीजिए कि आपको करना है।
बहुत ज़्यादा लंबा ये है ही नहीं। 92 जो है रिवीजन है ना, रिवाइज किया गया है, मॉडिफाई किया गया, तो ये ज़्यादा लंबा नहीं। जहाँ जहाँ कमियाँ थी उसको चेंज किया गया। ज़्यादा कमियाँ मैं बताऊँ कहाँ थी, अनुसूचित जनजाति SC ST वाले लोगों को जो है शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, तो उन लोगों तक का था, तो उसमें ही चेंज किया गया। तो 1992 का कीजिएगा। अब जो नियम है, अब जो है A+B का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वही ना लिखेंगे, तो उसमें हम तो कुछ ज़्यादा लिख नहीं सकते। तो इसी तरह से 1992 का तो डेफिनेटली चूज कीजिएगा अगर ये रहा तो। दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन चूज करना हो, अगर आपने जे कृष्णमूर्ति का जो है किया है ये आदर्श शिक्षक के मुख्य गुण, क्योंकि ये तो हम ऑब्वियसली जानते हैं कि एक आइडियल टीचर का गुण क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये हम जानते ही हैं। लेकिन जे कृष्णमूर्ति के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते हो तो ये ही क्वेश्चन चूज करना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पॉइंट्स में जाएगा, ये क्वेश्चन पॉइंट्स में जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 9 नंबर का क्वेश्चन। आप खुद जानते हो कि आइडियल टीचर के क्या क्वालिटीज होने चाहिए, एक पर्सनल क्वालिटीज अलग होनी चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिटीज अलग होनी चाहिए, तो सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से एलोबरेट कर देना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, हमेशा लॉन्ग में पॉइंट्स वाले क्वेश्चन को चूज कीजिएगा करने के लिए। ट्राई कीजिएगा किसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हो देखने के लिए। अगर बाय द वे आपको ये 9 नंबर भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर एनसीईआरटी की भूमिका का लिखिएगा, एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है, बट ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं जा पाएगा। एक्चुअली में हायर एजुकेशन सिर्फ पूछा है ना, इसलिए अगर पूरा पूछा रहता तो जाता है, बट हायर एजुकेशन में ज़्यादा नहीं जा पाएगा। या फिर उसके बाद आर्थिक विकास और शिक्षा में संबंध, बट मेरा सजेशन 7th एंड 9th नंबर ही रहेगा हमेशा चूज करने के लिए इसमें से। 11th नंबर को तो बिल्कुल ही चूज मत कीजिएगा, जब एकदम लास्ट ऑप्शन रहे तभी। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किसको लेकर के, आपके कंटेम्प्रेरी को लेकर के, जिसमें मैं आपको सजेशन भी दे रही हूँ किस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन जो दिया हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आपका ऑप्शन था, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 5 क्वेश्चन करने थे, और आपका ऑप्शन में 1 2 3 अगर देखें तो कितना क्वेश्चन इसमें, और 5 4 और ये 5, ठीक है, ये आपका ऑप्शन में ही है, तो इसमें ऑप्शन में दिया ही हुआ था, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं था, तो इसमें से आपको चूज करके लिखना था। तो इस तरह से जो है आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते जाइए। मैं जितना क्वेश्चन बता रही हूँ अगर आप उतना कर लोगे ना तो आपका 70 to 80% कहीं नहीं गया है, मैं इस बात की एश्योरिटी आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन जो हमारा सिलेबस होता है बीएड का ना, उसमें से जो क्वेश्चन आता है 40% ही रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चन बैंक से भी तैयारी आप कर सकते, लेकिन समझना जरूरी है। बिना समझे मैं कभी नहीं बोलूँगी क्वेश्चन रट करके तैयारी कीजिए। चलिए फिर कल मिलूंगी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।